नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्योति एकेडमी स्टडी पॉइंट में। अंतिम वीडियो में अपन देख चुके हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटा था। वर्षा के आधार पे शुष्क मरुस्थल और दूसरा है अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को एक बालुका स्तूप युक्त जो अपन पढ़ चुके हैं। आज दूसरा टॉपिक है बालुका स्तूप मुक्त। इसके अंदर आता है सबसे पहले हम्मादा के बारे में अपन ने पढ़ा था कि जो मरुस्थल का एक प्रकार भी है हम्मादा, लेकिन किस प्रकार का ये है? चट्टानी या पथरीला मरुस्थल है, जो कि ये राजस्थान के पोखरण जो कि जैसलमेर ज़िले में है, फलोदी जो जोधपुर ज़िले में है और बालोतरा जो कि बाड़मेर ज़िले में है। इन तीनों के बीच त्रिभुजाकार आकार है इसका, त्रिभुजाकार चट्टानी और पथरीला मरुस्थल है। तो जिलों की बात करते हैं पर तो जैसलमेर, जोधपुर और बालोतरा तीनों के बीच में एक जो त्रिभुजाकार है वो पथरीला मरुस्थल है। और इस हम्मादा के अंदर अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा SEEZ अर्थात इसका पूरा नाम है सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन, जिसको हिंदी में कहते हैं सौर ऊर्जा उद्यमी क्षेत्र की स्थापना की गई। इस क्षेत्र के अंदर SEEZ की स्थापना कहाँ की गई? तो हम्मादा के अंदर। क्षेत्र का नाम आ जाएगा। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा SEEZ सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन की स्थापना की गई, जिसका हिंदी में नाम है सौर ऊर्जा उद्यमी क्षेत्र की स्थापना की गई। अब ये अक्षय ऊर्जा यहाँ पे सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना कर रहा है। तो एक है बड़ला सौर ऊर्जा पार्क और ये है जोधपुर ज़िले में। यहाँ जोधपुर ज़िले में बड़ला सौर ऊर्जा पार्क, जिला जोधपुर। और ये विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है। इसके बाद है दूसरा नोक सौर ऊर्जा पार्क। नोक सौर ऊर्जा पार्क जो कि जैसलमेर ज़िले में है। यहाँ पर है जैसलमेर में नोक सौर ऊर्जा पार्क जैसलमेर में। इन दोनों का निर्माण पूरा हो चुका है। अभी दो निर्माणाधीन है, जिसमें एक है फलोदी पोखरण सौर ऊर्जा पार्क जो कि फलोदी जोधपुर और पोखरण जैसलमेर दोनों ही जिलों में है। फलोदी पोखरण सौर ऊर्जा पार्क। इसके बाद है फतेहगढ़, चौथा निर्माणाधीन के अंदर फतेहगढ़ सौर ऊर्जा पार्क जो कि जैसलमेर ज़िले के अंदर है। फतेहगढ़ सौर ऊर्जा पार्क ये दोनों ही निर्माणाधीन है, मतलब अभी इनका निर्माण चल रहा है। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क भड़ला सौर ऊर्जा पार्क नोक जो है जैसलमेर में है। फलोदी पोखरण सौर ऊर्जा पार्क और फतेहगढ़ सौर ऊर्जा पार्क की दोनों निर्माणाधीन है। यह है हम्मादा। हम्मादा के बाद में अपन बात करते हैं कि हम्मादा के अंदर ही एक आती है लाठी सीरीज। तो लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज क्या है? यह है हम्मादा। 3 स्थान, एक तो है पोखरण, एक है फलोदी जोधपुर में और एक है बालोतरा। अपन बात कर रहे हैं लाठी सीरीज की। लाठी सीरीज तो यहां से पोखरण और मोहनगढ़ के बीच, पोखरण और मोहनगढ़ के बीच एक जलपट्टी है जिसे लाठी सीरीज कहा जाता है। ये स्थान मोहनगढ़,
लाठी सीरीज, इसे कहा गया लाठी सीरीज, जो कि किसके, पोकरण और मोहनगढ़ के मध्य है। भूगर्भीय जल पट्टी है। इसको ऐसे बना सकते हैं, पोकरण और मोहनगढ़, ये भी जैसलमेर में है और ये भी जैसलमेर में। इसकी जो लंबाई है वो 65 किलोमीटर मानी जाती है, 65 किलोमीटर मानी जाती है। और जो लाठी सीरीज है वो भूगर्भीय जल पट्टी है, भूगर्भीय जल पट्टी, भूगर्भीय जल पट्टी किस किस के बीच में है, पोकरण और मोहनगढ़ के बीच में। और यहीं पर जब यहाँ पानी है तो इसके ऊपर एक घास पाई जाती है, तो इसी की लाठी सीरीज के ऊपर सेवण घास का मैदान स्थित है, सेवण घास का मैदान का क्वेश्चन आता है। अगर सेवण घास का मैदान कहाँ स्थित है तो लाठी सीरीज पर ही है सेवण घास का, लेकिन ये भूगर्भीय जलपट्टी नहीं है। लाठी सीरीज जरूर भूगर्भीय जलपट्टी है, सेवण घास इसके ऊपर स्थित एक मैदान है। अब इसी के बाद में आता है चांदन नलकूप, चांदन नलकूप क्या है चांदन नलकूप? लाठी सीरीज के अंदर एक बोरवेल बना हुआ है, ट्यूबवेल बना हुआ है, इसे बोल, और इस जगह का नाम है चांदन। चांदन नाम की जगह पे एक बोरवेल बना हुआ है। तो वो जो बोरवेल है वो ही नलकूप, एक जो नलकूप है वो है। यहाँ पे पानी की भरपूर मात्रा है, भूगर्भीय जलपट्टी का नाम दिया गया। तो चांदन नलकूप जो है लाठी सीरीज पर स्थित है। लाठी कहाँ पर है? लाठी सीरीज पर स्थित है। और लाठी सीरीज किस किस के बीच में स्थित है? पोकरण और मोहनगढ़ के मध्य स्थित है। और ये क्या करता है? आसपास के एरिया में जलापूर्ति करता है। आसपास के एरिया में क्या करता है? जलापूर्ति करता है। आसपास के क्षेत्र में जलापूर्ति करता है। अब इसीलिए इस चांदन नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है। थार का घड़ा क्या कहा जाता है? थार का घड़ा कहा जाता है। अपन यहाँ देख रहे थे सेवण घास के मैदान। अब थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं अपन, सेवण घास क्या है। सेवण घास क्या है? इसका स्थानीय नाम है, स्थानीय नाम लिलोन। स्थानीय नाम है जो है लिलोन। ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। तो पश्चिमी राजस्थान की प्रोटीन व पौष्टिक घास है। अब इस जगह घास का मैदान है, तो इसी क्षेत्र से थोड़ी सी जुड़ी हुई अपने गाय की नस्ल के बारे में बात कर लेते हैं। जब यहाँ मैदान है तो यहाँ एक गाय की नस्ल पाई जाती है। गाय की नस्ल पाई जाती है, वो गाय की नस्ल है, गाय की नस्ल जिसका नाम है थारपारकर। अपन इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जब अपन चांदन पढ़ रहे हैं, चांदन ये, तो चांदन नामक जगह पर इस थारपारकर गाय की प्रजनन केंद्र स्थित है। तो थारपारकर प्रजनन केंद्र कि पशुधन संपदा से संबंधित है, तो इसके बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन एक बार इसको नोट कर लेते हैं कि थारपारकर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो चांदन। और ये चांदन कहाँ पर है? जैसलमेर में। पहले पढ़ा अपन लाठी सीरीज जो कि भूगर्भीय जल पट्टी है,
और भूगर्भीय जल पट्टी किस किस के बीच मध्य है? पोकरण और मोहनगढ़ के मध्य 65 किलोमीटर लंबी है। और इसी के ऊपर सेवण घास का मैदान है। सेवण का स्थानीय नाम है लिलोन। पश्चिमी राजस्थान में की प्रोटीन और पौष्टिक घास है। तो यहाँ पे एक गाय की नस्ल पाई जाती है, वो गाय की नस्ल है थारपारकर। और थारपारकर जो प्रजनन केंद्र है इस गाय का वो चांदन जैसलमेर के अंदर है। और चांदन नामक जगह एक नलकूप भी है, जो चांदन नाम की जगह एक नलकूप भी है जो लाटी सीरीज पर स्थित है और आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति करता है, इसलिए इसे थार का गड़ा कहा जाता है। क्वेश्चन उठ के आता है कि थार का गड़ा किसे कहा जाता है? तो चांदन नलकूप को कहा जाता है। यही इसी पट्टी पर स्थित है चांदन नलकूप। और इसी पट्टी को कहते हैं सेवण घास का मैदान। अब इसके पश्चात इसी क्षेत्र में एक आक्कल गांव जीवाश्म पार्क बना हुआ है। इसी क्षेत्र में आक्कल गांव जीवाश्म पार्क बना हुआ है। आक्कल गांव जीवाश्म पार्क जैसलमेर जिले में ही है क्या? तो जो आक्कल गांव के अंदर जीवाश्म पार्क बना हुआ है, यहां पर जुरेसिक कालीन काल है, जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले हैं। तो आक्कल गांव जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर के अंदर। यहाँ पे जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के क्या मिले हैं? अवशेष। एक गांव पड़ता है इधर ही, कुलधरा गांव। कुलधरा गांव, तो यहाँ पर भी जुरेसिक कालीन काल वो का वही है दोनों में। डायनासोर या व्हेल मछली के अवशेष मिले। दोनों जुरेसिक कालीन है। यहाँ प्राकृतिक वनस्पति अवशेष मिले हैं। किस गांव में? आक्कल गांव में जीवाश्म पार्क बना हुआ है। कुलधरा गांव में जुरेसिक कालीन डायनासोर और या व्हेल मछली के अवशेष मिले हैं। इसके बाद अपना बालूका स्तूप मुक्त के अंदर इतना सा पॉइंट था। इसके बारे में बाद में अपन पढ़ चुके थे। रेग भी एक मरुस्थल का प्रकार है। तीन प्रकार के मरुस्थल होते हैं। एक होता है इर्ग, इसके बाद अपन ने पढ़ा था दूसरा हमादा, और तीसरा होता है रेग। इसके पश्चात इधर ही पश्चिमी राजस्थान की कुछ इससे संबंधित बोली है, शब्दावली कह सकते अपन। शब्दावली फर्स्ट चीज मरुस्थल का मार्च, जिसके बारे में मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि मरुस्थल का आगे बढ़ना, और इसकी जो दिशा है वो है उत्तर पूर्व। दिशा की बात करते हैं तो इसका दिशा है उत्तर पूर्व। और महान मरुस्थल या लघु मरुस्थल, जो महान मरुस्थल है, लघु मरुस्थल है, ये भारत के अंदर कच्छ के रण जो कि किस में है? गुजरात में, से बीकानेर तक है। बीकानेर जो राजस्थान में है, बीकानेर तक है। तो महान मरुस्थल ये एक मरुस्थल का प्रकार नहीं है, एक संज्ञा दी गई है कि कच्छ के रण से
कच्छ के रण से बीकानेर के बीच मध्य जो भी मरुस्थल है उसे महान मरुस्थल या लघु मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। इसके अंदर राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिला आते हैं, बीकानेर जिले आते हैं। दूसरी बात, धोरे। धोरे किसे कहा जाता है? तो दो जैसे बालू का स्तूप बने हुए हैं, इनके बीच ये मध्य जो भाग है ये कहलाता है धोरे। तो कहना है मतलब दो इर्गों के मध्य स्थान, दो इर्गों के मध्य जो स्थान है उसे बोलते हैं धोरे। इसके बाद खड़ीन या पलाया। खड़ीन और जो पलाया होते हैं वो अस्थायी झीलें होती है। पश्चिमी राजस्थान की अस्थायी झीलें, पश्चिमी राजस्थान में अस्थायी झीलें, पश्चिमी राजस्थान में अस्थायी जो झीलें होती है उसे खड़ीन कहा जाता है, पलाया कहा जाता है। और खड़ीन एक प्रकार की कृषि भी है जो कि पालीवाल ब्राह्मण करते थे। पालीवाल ब्राह्मण की कृषि एक प्रकार है जो कि पालीवाल ब्राह्मण थे, वो इस प्रकार की कृषि करते थे। खड़ीन और ये पलाया, ये पश्चिमी राजस्थान में अस्थायी जिले हैं। खड़ीन एक कृषि का प्रकार है जो कि पालीवाल ब्राह्मण, एक स्पेशल जाति के द्वारा, मतलब पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा ही ये की जाती थी। इसके बाद में आता है रन या टाड़। रन या टाड़। अब रन और टाड़ क्या होता है? जब ये अस्थायी झीलें सूख जाती है, अस्थायी झीलें सूखने पर लवणीय या अनुपजाऊ दलदली भूमि या झील, तो पलाया जब सूख जाएगी तो वो लवणीय, पलाया सूखने के बाद जो अस्थायी झीलें हैं लवणीय, अनुपजाऊ या दलदली भूमि जो निर्मित कर देती है तो उसे रन या टाड़ कहा जाता है। दोनों की अधिकता पाई जाती है जैसलमेर में। तो जहां पलाया अधिक होगी वहीं रन और टाड़ अधिक बनेंगे। तो दोनों की अधिकता पाई जाती है, वो पाई जाती है जैसलमेर में। अधिकता की बात करो तो दोनों की दोनों कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। और राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण रन और या टाड़ है जिसके बारे में बात करते हैं। तो पहले जैसलमेर वाले देख लें, क्योंकि जहां अधिकता पाई जाती है। तो यहाँ एक तो है पोकरण रन और एक है भाकरी रन। दोनों जैसलमेर जिले में ही है, दोनों के दोनों जैसलमेर रन। जोधपुर वाले देख लो, फलोदी रन और एक है बाप रन। दोनों के दोनों जोधपुर में है। एक है चूरू वाले देख लो, ताल छापर रन और एक परिहारी रन, ये चूरू में है। इसको याद कर सकते हो परिहारी को पणिहारी से। पणिहारी एक नृत्य भी है और ये क्या जाता है कालबेलिया जाति के द्वारा, कालबेलिया जनजाति के द्वारा। एक रन थोब रन और ये है बाड़मेर के अंदर। तो पोकरण रन भाकरी रन जैसलमेर में है, फलोदी रन बाप रन जोधपुर में है, ताल छापर और परिहारी रन चूरू में है। पणिहारी एक नृत्य है जो कालबेलिया जनजाति का है। थोब रन जो कि कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर। पोकरण के बारे में इतनी सारी बातें कर चुके हैं। तो पोकरण के अंदर, पोकरण में
दो बार परमाणु परीक्षण हो चुके हैं। इसके साथ के साथ आप डेट भी याद रख सकते हो। एक है 18 मई 1974 ईस्वी में, और दूसरा है 11 व 13 मई 1998 ईस्वी। 18 मई 1974 और एक है 1998। इसमें 18 मई है, इसमें 11 व 13 मई है। इसके बाद शब्दावली के अंदर नखलिस्तान क्या होते हैं? नखलिस्तान होते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर कुछ स्थान में पानी भर जाता, जलाशय हो जहाँ पर बेसिन बन जाता हो, मतलब बेसिन का अर्थ हो गया जहाँ पानी भरा हो, और इसके आसपास में जो वनस्पति पाई जाती है, हरियाली पाई जाती है, तो इसको नखलिस्तान कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं अपन, पश्चिमी राजस्थान में जल बेसिन के आसपास की वनस्पति या हरियाली। तो इस प्रकार उत्तर पश्चिम मरुस्थल के अंदर शुष्क जो मरुस्थल पढ़ रहे थे अपन, जो कि वर्षा के आधार पर बांटा गया था 0 से 25 के अंदर, ये खत्म होता है। इसके बाद आता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल की मैं बात करता हूं, तो इसको भी 4 भागों में बांट कर पढ़ेंगे अपन। इसको भी 4 भागों में पढ़ेंगे। पीछे शुष्क मरुस्थल और ये आ गया अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये 25 सेमी वर्षा रेखा और ये 50 सेमी वर्षा रेखा। अर्ध शुष्क मरुस्थल की बात करता हूं मैं, तो इसको 4 भागों में बांटते हैं। पहले चार भाग, जो ऊपरी है ये है गग्गर बेसिन। गग्गर बेसिन, ये जो भाग है ये है शेखावाटी बेसिन। शेखावाटी बेसिन, ये जो भाग है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि, और ये जो पार्ट है ये लूनी बेसिन या गोंडवाना गोंडवार प्रदेश। तो पहले मैं गग्गर बेसिन की बात करता हूं, तो गग्गर बेसिन के अंदर यहां 2 जिले आते हैं। गग्गर क्या है? पहले तो सबसे बड़ी चीज है गग्गर बेसिन, 2 जिले हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। पहले अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं। गग्गर एक नदी है जो अंतःप्रवाही नदियों में सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी है गग्गर नदी। वो यहाँ हिमालय की शिवालिका पहाड़ियों से निकलती है।
और हनुमानगढ़ श्री गंगानगर में बहते हुए पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। यह है घग्गर नदी, घग्गर नदी। अब ये राजस्थान में प्रवेश करती है टिब्बी, जो कि हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ के अंदर प्रवेश करती है और इसके द्वारा जो ये मैदान बनाया गया, ये जो मैदान बनाया गया या जो इसका प्रवाह क्षेत्र है, ये कहलाता है नाली या पाट। नाली या पाट, नाली या पाट। तो यहाँ पे जो भेड़ें पाई जाती है वो भी, उनकी जो नस्ल है वो भी है नाली। भेड़ की नस्ल भी, इसके जो क्षेत्र है, इसका जो मैदान है उसको कहा जाता है नाली या पाट। तो नाली यहाँ पर एक भेड़ का प्रकार भी है। और अगर नाली भेड़ की नस्ल पूछे कहाँ पाई जाती है तो वो पाई जाती है अपने हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे ये तो रही बात घग्गर नदी की। घग्गर नदी का उद्गम स्थल शिवालिका की पहाड़ियों से बहती हुई हनुमानगढ़ श्री गंगानगर से पाकिस्तान में चली जाती है और ये टिब्बी हनुमानगढ़ से निकलती है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, इसके द्वारा जो मैदान बनाया जाता है उसको नाली या पाट कहा जाता है। और नाली यहाँ पे एक भेड़ की नस्ल भी है। इसके बारे में बाद में बात करूँ कि हरिके बैराज से यहाँ पे एक नहर परियोजना चल रही है राजस्थान में, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो जब ये नहर का बहाव क्षेत्र होता है और इसके पानी जब रिसाव करता है, यहाँ पर इसके आसपास के क्षेत्र में पानी के रिसाव के कारण, किसके पानी के रिसाव के कारण, इंदिरा गांधी नहर जो है उसके पानी के रिसाव के कारण यहाँ एक समस्या पैदा हो रही है, जिसका जो समस्या है वो है सेम की समस्या। सेम की समस्या, या दूसरी भाषा में कहो तो जलाधिक्य की समस्या। जलाधिक्य या सेम की समस्या। और इसके लिए एक योजना चल रही है, जो सेम की समस्या है, जलाधिक्य की समस्या है, इसके लिए एक योजना चल रही है। वो चल रही है इंडो डच योजना। इंडो डच योजना, इंडो डच योजना। इसके अंदर एक देश का सहयोग है अपने को, नीदरलैंड का। नीदरलैंड का सहयोग मिल रहा है। इसके अलावा कुछ उपाय अपने यहाँ पर भी किए जा रहे हैं, जैसे इसके आसपास के क्षेत्र में सफेदे के वृक्ष। कौन सा वृक्ष? सफेदा का वृक्ष। अब सफेदा का वृक्ष, इसका जो वैज्ञानिक नाम है यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस, इनका वृक्षारोपण हो रहा है, क्योंकि सफेदा का वृक्ष पानी को अत्यधिक सोखता है और यहाँ जल रिसाव के कारण यहाँ पर सेम की समस्या को दूर करने के लिए सफेदे के वृक्ष, जिनका वृक्षारोपण हो रहा है। तो ये था अपना घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन के अंदर 2 जिले आते हैं, बता हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर, जो कि घग्गर नदी पर स्थित है। घग्गर नदी शिवालिका की पहाड़ियों से निकलती है, टिब्बी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, गंगानगर से बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है और इसके क्षेत्र को नालिया पाट कहते हैं। नालिया पाट कहते हैं। और यहाँ एक नाली भेड़ की नस्ल भी पाई जाती है। सेम की समस्या जो है वो है जलाधिक्य की समस्या या सेम की समस्या, पानी के रिसाव के कारण। इसके लिए एक योजना चलाई जा रही है, इंडो डच योजना, जो कि नीदरलैंड के सहयोग से चलाई जा रही है। इसके दूसरा उपाय सफेदे का वृक्ष, जिसको वैज्ञानिक नाम है यूकेलिप्टिस, और चाहो तो यूके की लिपस्टिक का नाम से याद कर सकते हो। और सफेदे का वृक्षारोपण किया जा रहा है। अब आती है कि सेम की समस्या के लिए कौन सा क्षेत्र का आता है, तो क्षेत्र का नाम आता है तो घग्गर नदी। सेम की समस्या अधिकतर कहाँ है, तो घग्गर बेसिन। जिलों की बात आती है
तो हनुमानगढ़, श्री गंगा नगर। और कोई एक विशेष स्थान के बारे में पूछा जाता है कि सबसे अधिक जो सेम की समस्या है, तो वहाँ लिख सकते हैं अपन बड़ा पोल, बड़ा पोल, और ये है अपने पास में हनुमानगढ़ में। इस प्रकार ये घग्गर बेसिन पूरा होता है। इसके बाद में आता है शेखावटी बेसिन, दूसरा आता है शेखावटी बेसिन। शेखावटी बेसिन जिलों की बात करता हूं मैं, तो जिलों शेखावटी के अंदर होता है चूरू, झुंझुनू और अर्धचंद्राकार जिला सीकर। ये 3 जिले आते हैं शेखावटी के अंदर। इसकी आकृति ऐसे, जिलों की बात करता हूं तो चूरू, झुंझुनू और सीकर, अर्धचंद्राकार जिला सीकर। और यहां पर एक नदी निकलती है। पहले जिले ये चूरू जिला, ये झुंझुनू और ये सीकर। तो शेखावटी क्षेत्र के अंदर 3 जिले चूरू, झुंझुनू और सीकर। यहां खंडेला की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, कांतली नदी, कांतली नदी। ये भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। सबसे लंबी देश की, पूरे देश की आंतरिक प्रवाह की जो सबसे लंबी नदी है वो थी अपने पास में घग्गर। और राजस्थान में, राजस्थान की, सिर्फ राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह वाली लंबी नदी पूछा थी तो वह है कांतली नदी। यहाँ ये खंडेला की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है। ये बहती हुई झुंझुनू तक जाती है। बस 2 ही जिले कवर करती है कांतली नदी, जिसको अपन कहते हैं एक तो सीकर और एक झुंझुनू, सीकर और झुंझुनू। यहाँ पे आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है तोरावाटी। सीकर के अंदर ये जो तो है आसपास का क्षेत्र है उसको कहा जाता है तोरावाटी, तोरावाटी। ये नदी 2 ही जिलों में बहेगी, झुंझुनू और सीकर में। इसका जो आसपास का क्षेत्र है ये, इसे कहा जाएगा तोरावाटी, तोरावाटी। और तोरावाटी सीकर और झुंझुनू, सीकर और झुंझुनू। तो यहाँ इन दोनों जिलों में एक बोली भी पाई जाती है, तोरावाटी बोली। तो तोरावाटी बोली की बात आ जाए तो वो है सीकर और झुंझुनू के अंदर। इसके बाद इस नदी के पहले परंपरागत रूप से ये जो नदी बहती थी इसके आसपास में कच्चे कुएं बना दिए जाते थे। इन कच्चे कुएं को जोहड़ कहा जाता है, जोहड़। तो जोहड़ क्या है? कच्चे कुएं। कहाँ पाए जाते हैं? सीकर झुंझुनू के अंदर। किसके पास? कांतली नदी के पास। तो अब परंपरागत तरीके अभी छोड़ दिए गए, तो इनको बचाने के लिए अलवर के एक व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र सिंह। कहाँ के? ये अलवर के। इन्होंने एक कार्यक्रम इसको बचाने के लिए, जोड़ों को बचाने, मतलब कच्चे कुएं को बचाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया इन्होंने। किसमें? सीकर में। सीकर में जोहड़ संरक्षण कार्यक्रम चलाया। तो जोहड़ संरक्षण कार्यक्रम किसने चलाया? राजेंद्र सिंह ने। और इसीलिए इनको कहा जाता है जोहड़ वाले बाबा, जोहड़ वाले
बाबा। और राजस्थान में एक व्यक्ति को कहा जाता था घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा। तो घोड़े वाले बाबा की जहाँ बात आ जाती है तो जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। और जोड़ वाले बाबा राजेंद्र सिंह। यहीं पर पक्के कुएं, पक्के कुएं मैं बात कर रहा हूँ शेखावटी की, तो पक्के कुएं कहलाते हैं नाडा। छोटे तालाब, छोटे तालाब को कहा जाता है सर। और इसी शेखावटी क्षेत्र के अंदर 5 बड़ी जागीर भी है। शेखावटी क्षेत्र की 5 बड़ी जागीर है जिसे पंचपाणे के नाम से जाना जाता है। तो पंचपाणे का जहाँ आ जाता है तो एक शॉर्ट में याद रखना, पंचपाणे, पंचपाणे को बोलते हैं शॉर्ट में रखना मामा डूबन। बस माँ से मालासर, पंचपाणे के अंदर मालासर, मंडावा, ढूंढलोद, बिसाऊ और नवलगढ़। पंचपाणे कहाँ के? शेखावटी के। कौन कौन से? मालासर, मंडावा, ढूंढलोद, बिसाऊ और नवलगढ़। ठीक है, 5 पंचपाणे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में अपन पढ़ेंगे नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश के नाम से पढ़ेंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।